मैं आपको पीछे नज़ारे दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ओरछा आने के लिए आपको अगर बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपको झांसी तक आना होगा और झांसी से ओरछा 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां आप बाय रोड आराम से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर राम राजा सरकार का मंदिर है, छतरी है, किले हैं, वन विहार है, बेतवा नदी है। दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप भी ओरछा आएँ। ओरछा बहुत ही सुंदर जगह है। दोस्तों आप इस वीडियो में ओरछा में स्थित बेतवा नदी के दर्शन कर रहे हैं। दोस्तों ओरछा के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों ओरछा तीर्थ स्थान से पहले मैं आपको बेतवा नदी के बारे में कुछ बताता हूँ। बेतवा नदी का प्राचीन नाम वेतवती था। बेतवा नदी भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना नदी की उपनदी है। बेतवा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव से होता है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव से निकलकर बेतवा नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। बेतवा नदी की लंबाई 480 किलोमीटर है। दोस्तों यह बुंदेलखंड पठार की सबसे लंबी नदी है। इसे बुंदेलखंड की गंगा भी कहा जा सकता है। बेतवा नदी प्राचीन नदियों में से एक मानी गई है। बेतवा नदी घाटी की नागर सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पुरानी है। संस्कृत के महाकवि बाणभट्ट ने कादम्बरी में और कालिदास ने मेघदूत में बेतवा नदी का उल्लेख किया है। बेतवा नदी भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर, ओरछा, टीकमगढ़ आदि नगरों से बहती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। बेतवा नदी के किनारे प्रसिद्ध स्थान सांची, झांसी, ओरछा आदि बसे हुए हैं। तो अब हम ओरछा में स्थित बेतवा नदी की बात करते हैं। ओरछा में बेतवा नदी के किनारे कई सारे सांस्कृतिक व धार्मिक पर्यटन स्थल स्थित हैं। बेतवा नदी के किनारे से ही आपको यहाँ स्थित शाही छतरियों का, चतुर्भुज मंदिर का तथा जहांगीर महल का सुंदर नज़ारा दिखता है। तथा बेतवा नदी के घाट से कुछ दूरी पर ही आपको प्रसिद्ध राम राजा मंदिर, हरदौल मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार बेतवा नदी के किनारे बसे ओरछा में कई सारे पर्यटक स्थल हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ओरछा फोर्ट जिसको जहांगीर महल भी कहते हैं, शाही छतरियाँ, राम राजा टेम्पल, बेतवा रिवर, कंचन घाट, हरदौल मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, ओरछा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जामनी नदी आदि प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। दोस्तों ओरछा बहुत ही शांत और सुंदर जगह है। यहाँ आकर आप यहाँ की शांत सुंदर प्राकृतिक सुंदरता का आनंद तो ले ही सकते हैं। अगर आप एडवेंचर वाटर स्पोर्ट के शौकीन हैं तो यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, ट्यूबिंग, बोट टूर, काइकिंग आदि एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। बेतवा में पैदल बोट भी चलती है, तो आप पैदल बोट का भी आनंद ले सकते हैं। तथा इसके साथ ही यहाँ पर साइकिल भी रेंट पर मिलती है। तो कई लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में साइकिल से ट्रैक करते हैं। दोस्तों बात करते हैं ओरछा घूमने के लिए हमें कितना समय लगेगा। दोस्तों ओरछा घूमने का अगर आप टूर प्लान बनाते हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन आप ज़रूर रखें। दोस्तों आप ओरछा एक दिन में भी घूम सकते हैं, लेकिन आपको उतना मज़ा, उतना फील नहीं आएगा जितना आप 2 दिन या 3 दिन रुककर ओरछा घूमेंगे, जिसमें आप आराम से सुबह की और शाम की राम राजा सरकार की आरती का आनंद ले सकेंगे। तथा यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर लाला हरदौल मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, छादवारी मंदिर के आराम से दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही चतुर्भुज मंदिर के दर्शन, चतुर्भुज मंदिर के शिखर पर पहुंचकर आप पूरे ओरछा का सुंदर नज़ारा देख सकेंगे। तथा यहाँ स्थित जहांगीर महल, ओरछा किला, यहाँ की शाही छतरियाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाटर स्पोर्ट्स, रिवर राफ्टिंग, बोट टूर, काइकिंग, साइकिलिंग आदि का भी आनंद ले सकेंगे। तथा यहाँ के तुंगारण अभ्यारण्य में बेतवा जी के किनारे शांत सुंदर प्राकृतिक वातावरण में आप दिन भर बैठे रहेंगे। तथा इसके साथ ही शाम की राम राजा जी की आरती तथा शाम को बेतवा किनारे
बैठकर आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। मेरी एक हेल्प कर सकते हो प्लीज? तथा ओरछा में स्थित ओरछा महल, जहांगीर महल, यहाँ की छतरियाँ व चतुर्भुज मंदिर के टिकट भी बहुत सस्ते हैं तथा इन सारी मॉन्यूमेंट्स को घूमने के लिए आपको टिकट एक ही जगह से जहांगीर महल से मिल जाता है। चलिए दोस्तों, अब मैं ओरछा तथा यहाँ स्थित बेतवा नदी के बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। आप ही बेतवा नदी तथा बेतवा नदी के किनारे स्थित सुंदर प्राकृतिक नज़ारों का आनंद लीजिए।